स्टूडेंट, हाउस प्रॉपर्टी सीखने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिडक्शन हमको सीखना अच्छे से। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो देखिए स्क्रीन में लिखा हुआ है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर 26, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 लेट आउट प्रॉपर्टी में भी होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड में प्रॉपर्टी में होता है। बट लेट आउट प्रॉपर्टी में, लेट आउट प्रॉपर्टी और होल और पार्टली ऑफ द ईयर, दैट इज स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, वो 30% होता है। लेट आउट प्रॉपर्टी में 30% डिडक्शन होता ही है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 डिडक्शन ही होता है लेट आउट प्रॉपर्टी में। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन का भी कुछ पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन लोन में बोरोड आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, करंट ईयर का मतलब घर कंप्लीट हो जाने के बाद भी आपको करंट ईयर का इंटरेस्ट तो अलाउ हो गई, करंट ईयर का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। और एक है प्री कंस्ट्रक्शन बोरिंग। प्री कंस्ट्रक्शन बोरिंग मीन घर कंप्लीट होने से पहले जो इनकम एक्यूमुलेटेड हो जाता है, इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड हो जाता है, उसका इंटरेस्ट। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट तो हमको हो गई, और ये रूल है कि 1/5 ऑफ द टोटल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड prior to the previous year in which the property was constructed or acquired। इसका मतलब घर कंप्लीट हो जाने से पहले, मान लीजिए कि घर 2 साल लगा, 3 साल लगा, 3 साल से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, 3 साल का अंदर अगर जो घर कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल में 3 साल का टोटल इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेटेड होता है, जम जाता है, उसका इंटरेस्ट हम लोग एक्चुअली पेमेंट नहीं होता है उस पीरियड में। तो उस पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 1/5 हमको इस साल में डिडक्शन मिलेगा। 5 साल कंजिक्यूटिव 5 साल के अंदर ये एक्यूमुलेट इंटरेस्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे, और करंट ईयर का इंटरेस्ट तो हो गई। और आते हैं हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसका एडजस्टेड एनुअल वैल्यू ही नील हो जाता है। सो देयर इज नो क्वेश्चन अराइज अबाउट द स्टैट्यूटरी डिडक्शन। तो सिर्फ एक ही डिडक्शन होता है जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी सेम कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूडिंग 1/5 एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट प्रायर टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बट यहाँ पर कुछ रूल है, ये रूल ध्यान से हमको जानना है। इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999, 1/4/1999 से पहले अगर इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन लिया है, एंड इफ द हाउस इज कंप्लीटेड विद इन द 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर which the loan was taken, तो एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट और ₹2 lakhs whichever is lower, whichever is lower। तो फिर से बता रहे, अगर घर 1/4/99 के बाद हुआ, 1/4/99 से पहले बाद में हुआ, तो आपको 2 लाख और द इंटरेस्ट दोनों में से जो कम है उसी को ही हमको इंटरेस्ट माना जाएगा। मतलब कोई कोई समय हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 2 लाख ही तक लेते हैं। क्यों 2 लाख तक लेते हैं? क्योंकि वो जो इंटरेस्ट लोन जो है वो हमने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिए हैं, और घर भी 3 साल का अंदर कंप्लीट नहीं हुआ, तब जाके मैक्सिमम लिमिट मेरा हो जाएगा 2 लाख। बट इन एनी अदर केसेस, देखिए यहाँ पर हमने लिखे हैं फॉर एनी अदर केसेस, अदर केसेस में एक्चुअल इंटरेस्ट ऑफ 30, अगर ये 1/4/1999 के बाद अगर होगा, पहले होगा 1/4/1999 से अगर पहले कोई लोन लिया जाएगा, तो उसके लिए सिर्फ 3 लाख, सिर्फ 3 लाख तक, 3 लाख सॉरी 30,000 ही हमको डिडक्शन मिलेगा। मेरे को सिर्फ 30,000 ही डिडक्शन मिलेगा। तो सिंपल बात है कि 1/4/1999 जो ये डेट है, ये हमको ध्यान में रखना है कि इसके बाद में होगा तो मैक्सिमम लिमिट मेरा 2 लाख होगा, और इसके पहले होगा तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए। हम फिर से बोल रहे हैं, इट इज ओनली फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, इट इज ओनली फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, नॉट फॉर लेट आउट। लेट आउट का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जितना भी अमाउंट हमको एग्जम्पशन मिलेगा। बट इनके सब सेल ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि 1/4/1999 से पहले है या बाद में है। अगर बाद में होगा तो 2 लाख और द इंटरेस्ट व्हिचएवर इज लोअर, और 1/4/1999 से पहले अगर होगा तो ओनली 30,000। थैंक यू सो मच।